गाइस, मुझे कहना पड़ेगा कि हमारा पहला इंडोर फन डे बहुत ही कामयाब रहा। वो तो होना ही था। अच्छा हुआ कि लैंडलॉर्ड ने वो सारा केमिकल लॉन में छिड़क दिया जिससे हम बाहर न जा सकें। वेल, अब ये देखो, एंजेला ने आर्ट और क्राफ्ट टेबल भी सेट किया है। मैंने फ्रेंडशिप ब्रेसलेट्स बनाए हैं। देखो, अलग अलग थ्रेड्स दिखाते हैं फ्रेंडशिप के अलग अलग रंग। एंजेला, मैं कभी बड़ी बातें नहीं करता, पर ये सारे बहुत शानदार है। ओह, वैसे क्या तुम्हें एक चाहिए? मुझे मेरा मतलब अगर तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा होता तो मैं तुम्हारे हाथों से जरूर लेता हूँ। देखो, अब हमारे पास मैचिंग फ्रेंडशिप ब्रेसलेट्स हैं, जिससे सब लोगों को पता चल जाएगा कि हम फ्रेंड्स हैं। लेकिन याद रहे, तुम इसे निकाल नहीं सकते। तुम्हें इसे अपने आप से गिरने देना होगा। क्या होगा अगर निकाल दूं? इसका मतलब होगा हम दोस्त नहीं रहे। खैर, मुझे घर जाना होगा। हे, क्या तुम्हें लगता है लॉन अब सेफ है? अगर तुम अपनी सांस रोक सको तो। ओके, थैंक्स, बाय। सांस नहीं ले रही, सांस नहीं ले रही। मैं तुम्हें कभी नहीं निकालूंगा, कभी नहीं। चिंचो! ओह, तुमने छिपने की भी कोशिश नहीं की। वाओ! Oh, you missed me! जिंजर, स्लो डाउन, नहीं तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। That's the point. मैं सारे इंडोर गेम्स का सबसे बेहतरीन प्लेयर हूँ। इंडोर टैग से लेकर इंडोर कैच तक। टैग तुम हो? नहीं, मैं स्पीच दे रहा था, इसलिए ये टैग नहीं माना जाएगा। इंडोर फन डे अब हाइड एंड सीक के ट्रेडिशनल गेम के साथ ही खत्म होगा। वैसे ये एक ट्रेडिशन नहीं है क्योंकि ये पहला इंडोर फन डे है, बट आई अलाउ इट। कहीं से तो शुरू करना होगा। तुम लोग हारने वाले हो। अब मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है ये डिसाइड करने का कि कौन किसको ढूंढेगा। हम सबको चाहिए एक स्पून, एक फिशिंग लाइन और कुछ हुक्स। जो आखिर में छुएगा वही ढूंढेगा। ओ, क्या कहा? टॉम गार्डन, सब लोग छुप जाओ। रुक जाओ, मैं तैयार नहीं था। ओ ठीक है। सिया, हमें ढूंढते रह जाओगे। हम छुप रहे हैं। 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Albuquerque. पेन हमेशा अपनी काम करने की जगह पर छुपता है। ठीक है, अगर मैं हैंक होता तो मैं कहाँ पर छुपता? ये कुशन्स थोड़े सस्पिशियस लग रहे हैं। हैंक, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो किसी ने भी सबसे आसान जगहों पर छुपने का फैसला नहीं किया है। वेल, मुझे चैलेंज पसंद है। ओके दोस्तों, बाहर आ जाओ, चलो। तुम जा भी ये अच्छी बात नहीं है। गाइस, टाइम आउट रियल क्विक, ओके? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हे, मैं फंस गया हूँ। ओह कम ऑन टॉम, मैं दुनिया की सबसे पुरानी ट्रिक में फंसने वाला नहीं हूँ। मुझे पता तुम लोग सोच रहे हो कि ये ट्रिक है, लेकिन मानो मेरी बात, मेरा आम काउच में फंस गया है। क्या तुम्हें वाकई में हेल्प चाहिए, या जब तुमने कहा ये ट्रिक नहीं थी, वो ट्रिक थी ना? नहीं, ये ट्रिक नहीं है। ओके, तो क्या ये डबल ट्रिक है? वो डबल ट्रिक भी नहीं है। मैंने कहा ट्रिक नहीं है। ऑलराइट, मैं हेल्प करने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। जल्दी आओ हैंक। मैं बाथरूम में फंस गया हूँ, ठीक पिछली बार की तरह जैसे मैं बाथरूम में फंसा था। हे, क्या तुम अंदर आ सकते हो? नहीं हैंक, मैं भी फंसा हुआ हूँ। रिमेम्बर? बेन, 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 तुम कहाँ हो? ओह नो, ये सबसे बढ़िया जगह थी। ठीक है। हे, तुम वहीं थे। क्या छुपे थे बॉस? हाँ, क्योंकि टॉम, तुम शायद ही कभी चीजों को करीब से देखते हो। वेल, शायद इतनी भी किस्मत से नहीं, क्योंकि मैं और हैंक दोनों फंसे हैं। हाँ, तुम बाथरूम में कहाँ छुपने की प्लानिंग कर रहे थे? नॉट श्योर, लेकिन हाइड एंड सीक मुझे नर्वस कर देता है, और जब मैं नर्वस होता हूँ तो टॉयलेट जाता हूँ। अरे, ये तो जाम हो गया है। हैंक, तुमने ये डोर नॉब कैसे खींच लिया? ऐसा लगता है मेरे अंदर सुपर स्ट्रेंथ आ गई है। तुम पीछे हटो, मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेवर माइंड। एक इंटरनल पीस टूट कर गिर गया होगा। कोई बात नहीं, मैं अभी स्पेयर डोर नॉब स्टोरेज से एक एक्स्ट्रा डोर नॉब लेकर आता हूँ। Let's see the polished elegance, the emerald turner. ये रही।
बाथरूम की चीजें। देखो बंद हो जाए। बंद हो गया। ओ टॉम, स्टोरेज के अंदर की तरफ हैंडल क्यों नहीं है? मैंने निकाल दिया था। और तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक बार मेरी नाजुक चीज वहाँ फंस गई थी। कौन सी चीज? वो छोड़ो, रात गई बात गई, दर्द गया। पर हाँ, हम स्टोरेज को अंदर की तरफ से नहीं खोल सकते। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जब मैं अंदर आया था? ओके, कोई पैनिक नहीं होगा। जिंजर अभी भी कहीं छुपा है, वो हमारी मदद कर सकता है। जिंजर, जिंजर, जिंजर! जिंजर! ऐसा लग रहा है टॉम ने बाकी सबको ढूंढ लिया है, लेकिन वो अभी तक मुझे नहीं ढूंढ पाया। इसमें अभी और समय लगेगा। एक तो जिंजर जवाब नहीं दे रहा, और ये फ्रेंडशिप ब्रेसलेट इसको निकालने में जितना स्ट्रगल कर रहा हूं, उतना फंस रहा है। शायद हैंक मुझसे ज्यादा किस्मत वाला है। टॉम, मेरा सिर सिंक में फंस गया है। मेरा मतलब शायद बेन मुझसे ज्यादा किस्मत वाला है। मैं इस नए इन्वेंशन को नाम दूंगा दी इमरजेंसी डोर ओपनर 5000। नहीं, 9000 नहीं, बहुत ज्यादा है। 5000 ठीक रहेगा। खैर, मेरी परेशानियां दूर होने वाली है। हाँ, तुम्हें वो पिज्जा खाने की जरूरत नहीं। तुम्हें वो पिज्जा खाने की जरूरत नहीं। वो पिज्जा खाओ, वो पिज्जा खाओ, वो पिज्जा खाओ, वो पिज्जा खाओ, वो पिज्जा खाओ। टॉम, क्या कर रहे हो? मैं बस टेबल साफ कर रहा था। बहुत गंदा हो गया था ना। टेबल्स। ओ हाँ, उस बारे में बोलने के लिए मजबूर मत करो। ओह एंजेला, मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ पर हो। लेकिन रुको 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 रुको, तुम घर गई थी कुछ देर पहले, तुम वापस कैसे आ गई? हाँ एंजेला, तुम उड़ रही हो। हाँ, अच्छा लगा? हाँ, लॉन के केमिकल ने तुम्हें भूत बना दिया है, या कोई सुपर हीरो। बताओ, तुम भूत हो या सुपर हीरो? वो भी नहीं, एक्चुअली मैं एक हेल्यूसिनेशन हूँ। तुम्हारे ब्रेन ने मुझे बनाया है, तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए। तो क्या तुम असली एंजेला नहीं हो? अगर मैं रियल एंजेला होती तो क्या मैं ऐसा कहती? दुनिया की मेरी फेवरेट चीजों में है टॉम टॉम टॉम, सिंगिंग और डांसिंग और टॉम, इस ऑर्डर में। वाओ, तुम तो वाकई में एक बहुत ही कूल हेलुसिनेशन हो। तो तुम वाकई फंस गए हो, हाँ? हाँ, वो भी इस फ्रेंडशिप ब्रेसलेट की वजह से। ऑलराइट, ये स्प्रिंग में अटक गया है और मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, क्योंकि एक तरफ तो मैं यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं फंसना चाहता, लेकिन अगर काट दूं तो हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी। अच्छे दोस्त कैसे होगे अगर तुम मेरे कॉल्स का जवाब नहीं देते? और हेल्प, बेन एंड हैंक। मैं एक अच्छा दोस्त नहीं हूँ। फ्रेंडशिप ब्रेसलेट तो सिर्फ कुछ स्ट्रिंग्स का बंच है। अगर ये तुम्हारे फ्रेंड्स की मदद करने से रोकता है तो उसे काट दो। रुको, तुम्हें कैसे पता मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ? हाँ, मेरा मतलब तुम तो सिर्फ एक हेलुसिनेशन हो। मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्यूसिनेशन हूँ। ओह, हेलुसिनेशन एंजेला, कम बैक। उसका नाम जिंजर है, पा, एक इनविजिबल निंजा की तरह। पा। ओके, मेरे दिमाग ने वो हेलुसिनेशन बनाया था और मेरे दिमाग ने मुझे पहले कभी गुमराह नहीं किया। राइट ब्रेन राइट, लेफ्ट ब्रेन रॉन्ग। या शायद मुझे इतना सोचना नहीं चाहिए। शायद अगर मैं थोड़ी देर ज्यादा तक यहाँ रुक जाऊँ तो फ्रेंडशिप ब्रेसलेट अपने आप निकल जाएगा। हाँ, टॉम हेल्प, मेरा सिर सिंक में फंस गया है और मैं पानी भी बंद नहीं कर पा रहा हूँ। हैंक, तुमने पानी चालू ही क्यों किया? मुझे प्यास लगी थी। सॉरी, सिंक पानी से भर रहा है बहुत तेजी से। टॉम, मुझे यहाँ से निकालो ताकि हैंक को हम निकाल सकें। ऑलराइट गाइस, वहीं पर रुको, मैं आ रहा हूँ। और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये प्रूव होता है कि ये सारी टॉम की गलती है। तुमने क्या कहा? कोई बात नहीं, इसे लो और हैंक को फ्री करो। हाँ ठीक है, मैं आ गया बड़ी। थैंक्स टॉम। तुम क्या सोच रहे थे? मैं बाद में एक्सप्लेन करूं, मुझे बहुत कभी छूट रही है। You're welcome. टॉम, तुमने मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने कॉल किया, टेक्स्ट किया, यहाँ तक तुम्हें ईमेल भी भेजा। ओके,
इसे पता चल गया तुमने मेरा फ्रेंडशिप ब्रेसलेट निकाला। एंजेला, मुझे करना पड़ा। हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे और ब्रेसलेट काउच में एक स्प्रिंग में फंस गया और उसके बाद हैंक बाथरूम में बंद हो गया था और मैं स्टोर रूम में फंस गया था। चिंता मत करो टॉम, मुझे पता था ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा बनाया। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पिंक, फ्रेंड्स की मदद करना एक बंच ऑफ स्ट्रिंग से ज्यादा जरूरी होता है। तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया टॉम। मैं इस बारे में थोड़ा श्योर नहीं हूँ। क्या? मेरा मतलब हे, जिंजर के साथ क्या हुआ? मुझे लगता है असली प्रॉब्लम है हाइड एंड सीक का गेम। जब कोई उसमें इतना अच्छा ना हो जितना मैं हूँ तो गेम थोड़ा बोरिंग हो जाता है। मैं उन्हें एक और घंटा दूंगा या 2। एंजेला, तुम्हें मुझे पेपर ए पेन फेंकने के कॉन्टेस्ट में देखना चाहिए था। मेरा थ्रो परफेक्ट था, मेरी रिलीज बिल्कुल सही। वाह, तो तुम जीत गए। वेल, आई गॉट द 8th प्लेस, पर टॉप 10 में तो हूँ। ओह, ओके। वहाँ पर बहुत भयानक हवा चल रही थी, लेकिन मैं तुम्हें बता के बोर नहीं करना चाहता। क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? हटो प्लीज। ओह, तुमने मुझे लगभग दबा ही दिया था। रिमोट मुझे दो। माय पावर्स, वो चली गई। वो वापस आ गया। बिल्कुल ठीक लेडीज, मैं वापस आ गया हूँ। कौन वापस आ गया? कौन? टैनर वॉन क्वाड्स। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं करेगा। Do a triple spin, double bicep flex. ट्रिपल स्पिन डबल बाइसेप फ्लेक्स तुम्हारे लिए था। Thank you. Mac Thunder and his crew have gone way too far this time. सुन लो, ये डांस पार्क अब हमारा है। Dance battle, dance battle, dance battle. Let's dance battle for this park. Woohoo! Yeah. वापस आ गया है। Get down to the uprising. जल्दी ही आपके नजदीकी सिनेमा घर में। One course, so soon, so near you. Finally, वो आ ही गया। Wow! मैं इंतजार कर रही हूँ गेट डाउन टू द अपराइजिंग का पिछले 2 सालों से। तुम कह सकती हो कि इस मूवी का प्लॉट बिल्कुल गेट डाउन के पहले पार्ट की तरह है ना? ये सच नहीं। पहले वाले में वो लोग डांस पार्क को बचा रहे थे, लेकिन इस वाले में वो डांस पार्क उन्हें बचाएगा। बिल्कुल डिफरेंट। कोई रूबी नाम का लड़का तुम्हें कॉल कर रहा है। रूबी कौन है? रूबी मेरी फ्रेंड है और वो लड़का नहीं है। मेरी सारी फ्रेंड्स लड़कियां हैं, समझे? हेलो, हाय, मैं रूबी हूँ। पता है तुमने देखा? द ट्रेलर? हाँ, ट्रेलर। मेरा मतलब वो अमेजिंग था। अनबिलीवेबल। टैनर वॉन क्वाड्स बिल्कुल परफेक्ट है ना? ओह, लाइक अनबिलीवेबली परफेक्टली परफेक्ट। चलो उसका पीछा करते हैं। मैं पहले से ही पीछे लगी हूँ। मुझे प्यार हो गया है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कोई मर गया है। मैं भला टैनर वॉन क्वाड से कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? ओह वो टॉम, रिलैक्स, वो रियल नहीं है, वो सिर्फ एक मूवी है। सिर्फ एक मूवी? आई मीन, लड़कियां उससे प्यार करती हैं। जब मैं रूम में जाता हूँ कोई भी अपने दोस्तों को नहीं बुलाता। तुम एक परफेक्ट गाय बनने की कोशिश क्यों नहीं करते, टैनर की तरह? थैंक्स जिंजर। काश ऐसा करने का कोई तरीका होता, लेकिन नहीं है। क्या तुमने कभी आइडियल गाय हेडक्वार्टर्स के बारे में नहीं सुना? आइडियल गाय हेडक्वार्टर्स? ये एक खास वेबसाइट है जिसमें वो सारी चीज है जिससे तुम एक परफेक्ट गाय बन जाओगे। ओह, क्या तुमने वो सुना? शायद कोई है जिसे तुम इम्प्रेस करना चाहते हो। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का जवाब यहाँ मेरे हाथ में है। क्या ये वेबसाइट मुझे एक परफेक्ट गाय बना सकती है? टॉम, सिर्फ एक ही चीज परफेक्ट है और वो है नंबर्स, और तुम 6, 28, 496 या किसी दूसरे परफेक्ट नंबर की तरह नहीं लगते। मैं नहीं जानता लड़कियां क्या चाहती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो ये मैच जैसा तो बिल्कुल नहीं चाहती। ओह, दिन के किसी भी समय के लिए बिल्कुल सही सनग्लासेस। क्या दिन के अलग अलग समय के लिए अलग अलग सनग्लासेस होते हैं? मुझे ये नहीं पता था। 10 नए पुशअप्स जो तुमने पहले कभी नहीं देखे होंगे। कभी कभी मुझे लगता है कि ये चाहते ही नहीं कि हमें इसके बारे में पता हो। सब कुछ तेजी से और बेहतर कैसे किया जाए। ओके, ये शानदार है। बहुत जल्द एंजेला तुम्हें इतना प्यार करेगी जितना उसने उस टैनर को भी नहीं किया होगा। What? एंजेला, मैं ये सब उसके लिए तो नहीं पढ़ रहा। टॉम, हमें पता है तुम ये क्यों। उस वजह से नहीं। Hey man, oh, that's me. Welcome to Ideal Guy Headquarters. अपनी परफेक्ट गाय स्टार्ट किट ऑर्डर करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। अपनी नई जिंदगी एक इर्रेसिस्टिबल डूड की तरह शुरू कीजिए। ओह, तुम उस टैनर गाय से ज्यादा कूल होने वाले हो।
मैं टैनर से ज्यादा कूल हो जाऊंगा और कल मेरी स्टार किड यहाँ पर होगी। हाँ, लगता है आ गई। हाँ, ये खूबसूरत है। I mean, whatever. एक स्प्रे। क्या लगता है? टॉम, तुमने स्कार्फ पहना, ब्रेसलेट पहना और परफ्यूम लगाया। इससे लोगों का नजरिया कैसे बदलेगा बताओ? अब क्या ख्याल है? हाँ? वाओ, ये स्मेल कैसी है? हाँ? ये बहुत बढ़िया है। हे, कूल ग्लासेस। I know. Well, Angela, तुम शायद ये जानने में इंटरेस्टेड होगी ये कैसे हुआ, right? नो वे, रूबी को प्रीमियर टिकट्स मिल गई है। गेट डाउन टू द प्राइसिंग की। ओ लाला, प्रीमियर फ्रेंच में है। तुम्हें ये मूवी सबसे पहले देखने को मिलेगी। तुम्हें पता है पहले मैं फ्रांस में रहा करता था। तुम्हें पहली रो में बैठना चाहिए ताकि तुम ठीक से मूवी देख सको। हाँ, टैनर, वन क्वाड बिल्कुल हमारे सामने बिग स्क्रीन पर होगा। Well, हाँ, लेकिन वो वाकई में वहाँ नहीं होगा, जबकि इस समय तुम्हारे सामने एक बहुत ही हैंडसम गाय खड़ा है। क्या टैनर वहाँ पर होगा और वो ऑटोग्राफ साइन करेगा? वो Oh, come on. I mean, totally cool, totally cool. स्टार्टर किट अच्छी शुरुआत थी, लेकिन ये काफी नहीं। लगता है कोई और किट ट्राई करनी पड़ेगी। वरना तुम एंजेला को हमेशा के लिए खो दोगे। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा हूँ। हैंक, आइडियल गाय हेडक्वार्टर्स पर लॉग ऑन करो। अब समय है परफेक्ट बनने का। एक परफेक्ट गाय हर रोज वर्कआउट करता है और वर्कआउट के बाद जाइंट प्रोटीन शेक पीता है। वो कभी भी अपने सिग्नेचर शेड्स के बिना नहीं रहता। एक परफेक्ट गाय शेप फिटर की तरह होता है। जरूरत पड़ने पर वो एक परफेक्ट बॉडी अज्यूम कर लेता है। Totally. एंड ऑफ कोर्स एक परफेक्ट गाय के पास बहुत सारे डांस मूव्स रेडी होते हैं जिन्हें वो कभी भी यूज कर सकता है। So hot. तुम लोगों को और कुछ चाहिए या हो गया? मेरा मतलब क्या और भी कुछ है जो मैं आपके लिए ला सकूं? मेरा मतलब कुछ भी। Everything's perfect. Rhonda. थैंक्स। मतलब मैं सबसे इस तरह से बात नहीं करती, लेकिन you smell real good. I smell ideal. You know what? आज रात डिजर्ट मेरी ओर से। क्या तुमने वो सुना? फ्री डेजर्ट। मतलब अगर इस पे काम कर रहा है तो ये किसी पे भी काम करेगा। डेफिनेटली। मैं कल प्रीमियर पर जाऊंगा और मैं टैनर वन क्वाड्स को दिखा दूंगा कि अब वो मोस्ट परफेक्ट गाय नहीं रहा। मैं आ गया हूँ। मैंने उसे देखा। मीटू, वो तो हैंडसमनेस से ग्लो कर रहा है। मुझे लगता है हमने अभी आई कांटेक्ट किया। क्या तुम लोगों को प्यार हो गया है? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्या ये टॉम है? क्या तुम उस लड़के को जानती हो? TVQ, what's up, man? तुम शायद मुझे नहीं जानते। मैं टॉम हूँ। Oh, hey man, nice shades. TVQ, stay beautiful. I'll do the same. Hey man, तुम अभी तक यहाँ के सबसे परफेक्ट गाय रहे हो। Well, मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है। यहाँ पर अब एक नया डूड आ चुका है और वो तुम्हें देख रहा है क्योंकि वो तुमसे बात कर रहा है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। तुम समझ रहे हो ना? देखो, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, समझे? ऐसा क्या? ओके, मैं अपना काम करूँगा अब। यहाँ देखो। म्यूजिक कहाँ है? हैंक। हाँ?
5000 10 क्वार्ट्स एक रोबोट था। वाओ, कहानी में ट्विस्ट। मैं कंफ्यूज हूँ, मेरा दिल टूट गया। मैं सिर्फ कंफ्यूज हूँ। वो टूट चुका है, हमेशा के लिए टूट चुका है। रोबोस। हे, ये वही है जिसने 10 क्वार्ट्स को तोड़ा है। पकड़ो! मुझे नहीं पता था। जब भी ऐसी सिचुएशन से बचना हो तो परफेक्ट गाय हमेशा हेलमेट पहनता है। तुम काफी तेज भागे, लेकिन वो लड़कियां ज्यादा तेज भागी। फिर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम्हें पंच करने लगी और किक करने लगी। खैर, जान बची तो लाखों पाए। ऐसा लगता है तुम वहाँ परफेक्ट थे। Oh, I'm sorry, मैंने तुम्हारी नाइट बर्बाद कर दिया और उसे तोड़ दिया जिसे तुम बहुत प्यार करती थी। टॉम, मैं सच में 10 क्वार्ट्स से प्यार नहीं करती थी। मैं उसके मूवी कैरेक्टर से प्यार करती थी, जो हैंडसम, चिसल्ड, मैनली था। वैसे कम से कम अब हमें ये पता चल गया है कि कोई भी इंसान 10 क्वार्ट्स जितना परफेक्ट नहीं होता। काश मुझे ये सारे सनग्लासेस खरीदने से पहले पता होता। तुम इसे चैरिटी या किसी इकोनॉमिकली चैलेंज्ड कूल गाइस को डोनेट क्यों नहीं कर देते? चैरिटी अच्छी बात है। और टॉम, मुझे लगता है तुम परफेक्ट हो। दुनिया का सबसे ज्यादा परफेक्ट फ्रेंड। साइड हग, यहाँ आओ दोस्त। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं, मैं एक सिंगर हूँ। It's kind of my thing. So, मैंने अपने दोस्तों को अपने सॉन्ग्स कैसे लिखते हैं सिखाने का फैसला किया। पता था ना मैं सिंगर हूँ, राइट? याद रखना स्टूडेंट्स, अपने इमोशन को अपने दिल से निकलने दो। यही सबसे बेस्ट जगह है जहाँ से इमोशन आने चाहिए। मैंने कुछ वर्सेस कंपोज किए हैं टेट्रामिक पेंटामीटर में जॉय ऑफ पैटर्न्स के बारे में। Well, अगर तुम्हारे दिल में वो ही म्यूजिक है तो ये ठीक ही होगा, शायद। मैंने इमेजिन किया कि अगर अवार्ड विनिंग कॉप ड्रामा बोंगो एंड मैकगिलिकडी का अपना एक थीम सॉन्ग होता तो कैसा लगता? बोंगो बोंगो मैकगिलिकडी गिलिकडी, बोंगो एंड गिलिकडी, two cops on the beat, taking it to the street, going straight to the top when it means stop. मुझे पसंद आया हैंक। टॉम, तुम्हारा पेपर ब्लैंक है। क्या तुम बिना लिरिक्स का सॉन्ग लिख रहे हो? ऐसा ही लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। क्या हर बार मुझे चीजें करनी होगी राइम? ओह, मैं ये करती हूँ हर टाइम। देखा मैंने क्या किया? हाँ। सॉन्ग लिखने का मतलब सिर्फ राइमिंग करना नहीं है। इसका मतलब है अपने अंदर कुछ इम्पोर्टेंट ढूंढना और उसे अपनी आवाज से एक्सप्रेस करना। राइट। ये समथिंग या समवन क्या है जिसके बारे में तुम रोज सोचते हो? हाँ। ऐसा कुछ या ऐसा कोई जो तुम्हें खुशी देता हो, you know, जिससे तुम्हारा चेहरा खिल जाए Okay. और तुम कहना चाहते हो तुम कैसा फील करते हो, हाँ। लेकिन तुम ये कभी नहीं जान पाए कि कैसे। अब तक I love and bongo and ये पेपर तुम समझ गए। ओ, वाओ! जो एंजेला ने कहा वो मैंने सुना और मैंने एक सॉन्ग लिखा जिसकी मैं परवाह करता हूँ और वो है एंजेला। मुझे लगता है ये सॉन्ग काफी अच्छा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मैं ये उसे कभी नहीं दिखा पाऊंगा, कभी नहीं। इट्स कैची, उसे पसंद आएगा। बट इज इट वियर्ड? क्योंकि वो उसे नहीं पसंद करेगी। लेकिन क्या ये वियर्ड से ज्यादा कैची है? तुम क्या बात कर रहे हो? क्या बेन ने इनविजिबिलिटी मशीन बनाई है? अगर उसने बनाई है तो मुझे उसमें पहले जाना है। जिंजर, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं थोड़ी कंफ्यूजन में हूँ। मैं भी। मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ऑसम और कूल प्रेजेंट लाए हैं। तुम देखना चाहते हो? नहीं। मैजिक किट, जो एक फेमस टीवी मैजिशियन ने बनाई है, इल्यूजन जैक, जो कहता है इल्यूजन। क्या मैंने अभी अभी सुना इल्यूजन, या फिर वो मेरा था इल्यूजन? मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हो रहा है मेरे शो पर। मेरी पहली ट्रिक के लिए मुझे एक पेपर की जरूरत है। क्या? नो, उससे यूज मत करो। क्यों? क्या इसमें कुछ एम्बैरेसिंग लिखा है? नहीं, ये सिर्फ एक लिस्ट है बोरिंग चीजों की। तुम यूज कर सकते हो, मुझे परवाह नहीं है। अपनी ट्रिक्स के लिए यूज कर लो, कुछ एम्बैरेसिंग नहीं है इसमें। देखो, एक ऑर्डिनरी बोरिंग पेपर का टुकड़ा जो किसी के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। अब मैं इसे कर दूंगा। डिसअपीयर। बहुत अच्छे। नीट ट्रिक। लेकिन कहाँ गया वो? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। शायद तुम्हें पूछना चाहिए अपने बट से। हाँ? क्या? ओके। मुझे नहीं पता मैं क्या सोच रहा था, लेकिन ये सॉन्ग लिरिक्स रखना डेंजरस है। मुझे इन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा।
कोई कभी नहीं देख पाएगा कि मैंने क्या लिखा था। हे टॉम, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम क्या कर रही हो? ये हमें पूछना चाहिए तुमसे। वेल, एंजेला मुझे सॉन्ग बनाने में मदद कर रही है जो मैंने म्यूजिकल कॉमेडी एक्स्ट्रावेगांजा में लिखे थे। अब तक मेरे पास 8 म्यूजिक नंबर्स हैं जो 8 नंबर्स के हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी बात होगी अगर मैं इसे 9 कर सकूं। मैं सजेस्ट करूंगी तुम लेजर्स ऐड करो। ओह, और एक फॉग मशीन। मैं अभी जाके गराज में देखता हूँ। टॉम सॉरी, मैं तुम्हें सॉन्ग लिखने के लिए इंस्पायर नहीं कर सकी। ओह, यू वर ग्रेट। आई थिंक मुझे म्यूजिक समझ ही नहीं आया। ओह वेल, म्यूजिक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम ये नहीं समझे, दैट्स सैड। एक्चुअली यू नो व्हाट, भूल जाओ मैंने जो अभी कहा, क्योंकि मैंने सॉन्ग लिखा है लेकिन तुम्हें दिखाने से पहले मैं इसे करेक्ट करना चाहता था, लेकिन अब मुझे परवाह नहीं है। तुम इसे मन में पढ़ना और अगर अच्छा ना लगे तो प्लीज मुझे मत बताना। हाँ, ये सिर्फ इल्यूजन जैक मैजिक किट की रिसीट है। क्या? ये कैसे? जिंजर! हाँ? ओह, ओके। $5 ऑफ सम मैजिक रिंग्स। हाँ, अच्छा है। जिंजर, तुमने मेरे पेपर का क्या किया? मैं नहीं बता सकता। किट कहती है एक मैजिशियन को कभी भी अपना सीक्रेट नहीं खोलना चाहिए। उसके बदले मैं कुछ दे सकता हूँ। हैंक के पास हैलोवीन से बचे हुए कैंडी कॉर्न का सीक्रेट स्टैश है, वो तुम्हारा हो सकता है। क्या हम अच्छी कैंडीज की बात कर रहे हैं जिसमें चॉकलेटी बॉटम्स बने हैं? सॉरी, मैजिशियन का कोड ना कह रहा है, और अगर मुझे कैंडीज चाहिए तो मैं उन्हें अपने स्लाइड ऑफ हैंड से बना सकता हूँ। खैर, तुमसे बाद में मिलता हूँ टॉम। रैट्स! क्या तुमने अभी अभी मेरे सीक्रेट कैंडी कॉर्न किसी को ऑफर किए हैं? नहीं, मेरा मतलब, हाँ, जिंजर ने मेरे सॉन्ग लिरिक्स ले लिए और अब वो मुझे लौटा नहीं रहा। तो क्या तुमने उनका बैकअप तक नहीं लिया? मुझे वापस चाहिए। जिंजर नहीं पढ़ सकता जो मैंने लिखा है। वाह, उसने तुम्हें प्रॉप स्वैप से उल्लू बना दिया है ना? आई नो, उसने वेट, प्रॉप स्वैप क्या होता है? उसने एक फेक पेपर को तुम्हारी बट में रख दिया था, वो भी ट्रिक शुरू होने से पहले। व्हाट? मैं टीन रीजनल मैजिक मीट का 2 बार विनर था, लेकिन मैंने कसम खाई थी कि मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। ओके, ठीक है, बताता हूँ। आई वॉज द ग्रेट इल्यूजन हैंक, और मैं लोकल टीवी के मैजिक सीन को भी पीछे छोड़ने वाला था। पूरी दुनिया मेरे कदमों में थी, लेकिन मेरे अप्रेंटिस जैक ने मेरा एक्ट चुरा लिया। वेट, तुम्हारा मतलब इल्यूजन जैक? हाँ, इल्यूजन जैक टॉम, लेकिन अब इस बात का कोई मतलब नहीं। हम पास्ट को नहीं बदल सकते। अगर उसने तुम्हारा एक्ट चुराया तो तुम्हें सारी ट्रिक्स पता होगी, तो तुम मुझे सारी मैजिक ट्रिक्स सिखा दो ताकि मैं जिंजर से अपना सॉन्ग वापस ले सकूं। आई डोंट नो टॉम, मेरा लास्ट अप्रेंटिस एक इंटरनेशनल स्टार बन गया है और मुझे मैजिक की दुनिया से हटने पर मजबूर कर दिया जिसे मैं इतना प्यार करता था। हाँ, लेकिन हैंक, ये अपना दोस्त टॉम है। यू आर राइट। वो मैं सिखाऊंगा। yeah! टाडा! हैं? हाहा! हैंक! अरे! रुको! नहीं, मैं इस चीज में बहुत बुरा हूँ। मुझे मेरा सॉन्ग कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है टॉम, एक और चीज ट्राई कर सकते हो। ये लो, इसे पढ़ो। ये वो बुक है जो मैजिक किट के साथ मिलती है। इसमें तुम्हें वो सीक्रेट मिलेंगे जिनकी तुम्हें जरूरत है। हाँ, या? अब मुझे सब समझ आ रहा है। हेलो टॉम, तुम मुझसे मिलना चाहते थे उस प्रॉप के बारे में जानने के लिए जिसे मैंने स्वैप। हम एक सौदा करेंगे। तुम एक बोल के नीचे पेपर रखो, मैं दूसरे के नीचे कैंडी रखूंगा, फिर हम करेंगे स्विच। ओह, एक मैजिक ट्रिक की तरह। मुझे ये पसंद है। हाँ, हाथ की सफाई फिर से जीत गई। कैंडी के लिए थैंक्स टॉम। इल्यूशन। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम भी मैजिक कर सकते हो। ये चीटिंग है टॉम। वेल जिंजर, तुमने ही कहा था कि एक मैजिशियन अपना सीक्रेट कभी रिवील नहीं करता। तुम मेरी बात का उल्टा मतलब निकाल रहे हो। प्रॉप स्वैप। इस नोट में ऐसी क्या स्पेशल बात है? इसमें जरूर कोई एम्बैरेसिंग बात लिखी होगी। बाय। फ्रीजो एंड प्लेसो। हे, तुम ये कैसे कर रहे हो? ये मुझे दो और ये एडमिट करो कि तुम्हें एक सुपीरियर मैजिशियन ने हराया। ओके, टाइम आउट। तुम
तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हें रियल मैजिक आता है। थैंक यू। ओह कम ऑन जिंजर, बेशक मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं रियल टेक्नोलॉजी कर सकता हूँ और टेक्नोलॉजी मैजिक से काफी चीजों में एडवांस और अलग है। ओह नॉट फेयर। पता है, पहले मैंने तुमसे बेहतर मैजिक करने की कोशिश की, लेकिन फिर हैंक ने मुझे मैजिक बुक की किट के लास्ट पीस की एडवाइस दिखाई और उसमें था अगर इजाजत हो तो सारे बेस्ट मैजिशियंस के असिस्टेंट होते हैं। क्या मैं टॉम का असिस्टेंट हूँ? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन मुझे अपने मैथ म्यूजिकल के लिए लेजर टेस्ट करना था, सो व्हाई नॉट? तुमने क्या सोचा लेजर्स कैसे दिखते हैं एंजेला? एंजेला? काफी आगे की सोच है। हे टॉम, तुमने क्या लिखा है? मुझे देखने दो। रुको, शायद तुम्हें इसे सबके सामने नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? म्यूजिक का सबसे बेस्ट पार्ट, सबका ध्यान तुम्हारी तरफ होता है। ओह टॉम, ये बढ़िया है। तुमने अपने दोस्तों के बारे में सॉन्ग लिखा है। मुझे पता है थोड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन रुको, तुम्हें लगता है ये मेरे दोस्तों के बारे में है? श्योर, मुझे पसंद आया जैसे तुमने कहा, यू आर माई फ्रेंड, व्हेन वी आर टुगेदर यू मेक मी स्माइल लाइक फ्रेंड्स दैट आर टुगेदर। तुमने ठीक से राइम तो नहीं किया, पर पहली कोशिश अच्छी है। इसे पढ़कर मैं समझ सकती हूँ कैसे तुम और बेन बहुत अच्छे दोस्त हो। हाँ बिल्कुल, आई गेस इस सॉन्ग का मतलब यही है। तुमने बेन के सॉन्ग के लिए इतने पापड़ बेले? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं वैसे ही वापस दे देता। लेकिन मैंने सोचा, मैंने कोशिश की। टॉम, मुझे वाकई अच्छा लगा। आज तक किसी ने मेरे लिए सॉन्ग नहीं लिखा। यहाँ आओ बड़ी, आओ मुझे एक फ्रेंडली हग दो। नहीं, कोई बात नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है और तुमने मेरा दिल जीत लिया है। मैन, आई एम एक्साइटेड। एंजेला का शो सबसे बड़ा म्यूजिकल इवेंट होगा जब पहली बार केवमैन ने 2 रॉक्स बैंग किए थे उसके बाद। ये तब से भी बड़ा है जब एक केवमैन ने बोन फ्लूट इन्वेंट किया था। वे ग्रेटर। ओह, तुम एंजेला कॉन्सर्ट की टी-शर्ट्स लाए हो ना? टाडा! हैंक, वो डिजाइन गायब हो गया। ये कुछ अजीब है ना? क्या तुम जानते हो जब हम शर्ट धोते हैं तो ब्लीच की पूरी बोतल इस्तेमाल नहीं की जाती, पर मैंने की। अब ये एंजेला कॉन्सर्ट टी-शर्ट कैसे हो सकते हैं जब उसमें एंजेला नाम ही नहीं लिखा है? Whatever. कम से कम हम ग्लो स्टिक्स तो बेच सकते हैं। ग्लो स्टिक्स? ओह, मतलब कैंडी ट्यूब्स। हेलो एवरीवन, आने के लिए शुक्रिया। ये पहला सॉन्ग कूल पार्टी के बारे में है और ये मेरे पसंदीदा में से एक है। 1 2 3। Yesterday, but my invitation says today. Excuse me? सिंगर, माफ करना, लेकिन क्या तुम थोड़ा धीमे गाओगी? मेरा बच्चा सो रहा है। अगर आपको शोर शराबा ही नहीं पसंद तो आपको कॉन्सर्ट में नहीं आना चाहिए था। ओह, तो तुम कहना चाहती हो क्योंकि हमारे पास बच्चे हैं हमें पूरा दिन घर में रहना चाहिए? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है जब मैं पूरी तरह तैयार हूँ तो आप नहीं चाहती मैं धमाल मचाऊं? मचाओ शांति से। And if that mockingbird won't sing, Angela will buy you a diamond ring. और सब सो रहे हैं। थैंक यू, मैं एंजेला हूँ। रॉक ऑन, कोई रूल्स नहीं। पार्टी, म्यूजिक। टॉम। हे, वो काफी क्वाइट शो था, लेकिन मुझे काफी अच्छा लगा जितना भी मैंने देखा। मैं इस तरह के शोज क्यों करती हूँ? इससे मेरे कैरियर को कोई फायदा नहीं। गुड क्वेश्चन एंजेला। एंजेला, तुम ऐसे शोज क्यों करती हो? बेन के इस फालतू मैनेजर ऐप की वजह से ये किसी काम का नहीं। हे एंजेला, तुमने उस स्ट्रीट शो में कमाल कर दिया। पिछले हफ्ते मैंने एक गार्बेज बोर्ड पर पक्षियों के झुंड के लिए गाया। मुझे लगता है ये ऐप सिर्फ रैंडम स्पॉट्स को चुनता है और मुझे कहता है ये कॉन्सर्ट्स है। वेल, क्या एटलीस्ट हमने कुछ टी-शर्ट्स बेचे? हाँ, वो शर्ट्स। मुझसे धोते वक्त थोड़ी गलती हो गई, पर मेरे कूल स्केच ने हमें बचा लिया। आई थिंक
ये तो मेरी तरह बिल्कुल नहीं लगती। बिल्कुल नहीं, तुम ऐसी लगती अगर तुम हॉट डॉग होती। ओह, मैं हॉट डॉग नहीं हूँ और मैं सर्फ नहीं करती, मैं गाती हूँ। गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल एंजेला की 5 फोटोज। तुमने ये देखा? आउट ऑफ कंट्रोल? मैं तुम्हें आउट ऑफ कंट्रोल लगती हूँ? हाँ, बोलो। नो, मुझे भी नहीं लगता। नहीं, हाँ शायद थोड़ी बहुत। आओ। ये बिल्कुल गलत है। मैंने एक टेबल क्या पलटा और मेरा म्यूजिक कैरियर ही खत्म। नहीं हुआ है एंजेला। जो लोग टैलेंट को अप्रिशिएट करते, जैसे मैं, तुम्हारा कॉन्सर्ट नेबरहुड में कहीं भी होगा तो हम देखने आएंगे। और मैं तुम्हारा कॉन्सर्ट चाहे जहाँ भी हो देखने आऊंगा। थैंक्स ओसो। पर ये फोटोज खींची किसने? हाँ, रैंडम कॉबॉय, मैंने खींची। ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी क्रेजी पिक्स है बड़ी वेबसाइट्स के लिए। क्या जिंजर, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करोगे? मुझे लगा तुम कहोगे तुमने ये मेरे लिए किया। ओह, ये क्या है? एंजेला का नंबर क्लिक फिट्स हॉट न्यू सेलिब्रिटी लिस्ट में। वाओ। कूल। जरा कमेंट्स पढ़ो। वाओ, ये सब अच्छे कमेंट्स हैं। ये वाला सुनो। एंजेला मेरी आइडल है और ये रहा लिंक उसके एक गाने का। मुझे पता है क्या करना है, और तुम्हारे न्यू मैनेजर होने के नाते मेरे पास प्लान है तुम्हें सेलिब्रिटी लिस्ट के टॉप पर पहुंचाने का। तुम मैनेजर नहीं बन सकते, you're 7। और एंजेला के पास ऑलरेडी एक मैनेजर है। तुम्हारा मतलब ये है? रुको, डिलीट मत करो। उप्स, कंग्रेचुलेशंस जिंजर, तुम अभी मेरे इमेज कंसल्टेंट बन गए हो। हाय एवरीवन, मैं हूँ ब्रेंडा ब्लैक जो लेकर आई है आपके लिए क्लिक फिट हॉट न्यूज सेलिब्रिटी लिस्ट। हॉट न्यूज सेलिब्रिटी एंजेला ने फिर से गुस्सा किया, इस बार एक चैरिटी पोकर इवेंट में। इन क्रोक्ड कार्ड काउंटर्स के मुंह पर टेबल फेंक के हॉट न्यूज सेलिब्रिटी लिस्ट में एंजेला पहुंच गई है नंबर 15 पर। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें इस लिस्ट में होना क्यों है। इसका टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी तरफ लोगों का अटेंशन खींचना है। बट जितना ऊपर मेरा नाम इस लिस्ट में होगा उतना ही मेरा बड़ा फैन बेस और ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे सिंगिंग टैलेंट के बारे में जानेंगे। जो लोग ये लिस्ट बनाते हैं उसका टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है। ओह, जरूर होगा जब हम इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। नेक्स्ट लेवल क्या है? एक बॉयफ्रेंड। एक बॉयफ्रेंड? हाँ, यू नो, आते जाते कभी कभी डेट्स, पब्लिक प्लेस पर किसिंग, इन शोज को ड्रामा पसंद है। एक बॉयफ्रेंड का सिंगर से कोई लेना देना नहीं है। देखो, तुम अगर जिंजर की बात सुनोगी तो ऐसे ही होगा। और तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा टॉम। कभी कभी इसका आइडिया जबरदस्त होता है। मैं तैयार हूँ। इस फेक डेट पर मेरे साथ चलने के लिए थैंक्स टॉम। यू आर वेलकम। और एंजेला, हमें सिर्फ फेक डेट कहने की जरूरत नहीं है। राइट, ये बिल्कुल असली लगना चाहिए। सही कह रही हो टॉम, यस एंजेला। मुझे पता है मेरे सिंगिंग कैरियर के साथ अजीब चीजें हो रही हैं। क्या सिंगिंग कैरियर? तुम स्टेज पर गई ही नहीं जब से तुमने वो टी शर्ट्स फाड़ी। मैं नॉर्मली ऐसे एक्ट नहीं करती और जिंजर जैसे लोगों की तो बिल्कुल नहीं सुनती, पर सच है ये काम कर रहा है। अगर सिर्फ फेमस होना तुम्हारा गोल है तो हाँ, जिंजर का प्लान काम कर रहा है। मुझे लगता है तुम्हारे पास जो टैलेंट है वो इनफ है तुम्हें फेमस करने के लिए। थैंक्स टॉम। तो तुम्हें लगता है हम एक बिलीवेबल फेक किस कर सकते हैं? इसका सिर्फ एक ही रास्ता है एंजेला। क्रैब लेग्स किसे चाहिए? आओ जिंजर, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे डेटिंग पिक्स मिल गई इसलिए मैं तुम लोगों को किस करने से रोकने आया। पर हैप्पी कपल पिक्स बेकार है जब तक एक लाउड ब्रेकअप ना हो। टॉम, मुझे फॉलो करो। हाँ? आई एम सॉरी टॉम, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? एंड एक्शन। टॉम, हमारा रिलेशन पहले जैसा नहीं रहा, हमें ये रिलेशन खत्म करना चाहिए। वो ये तो काफी रियल था। पर क्यों? बॉयफ्रेंड पूछता है। क्योंकि तुम सेल्फिश और इमेच्योर हो। सेल्फिश एंड इमेच्योर? मैं? गुड, अब सेल्फिश और इमेच्योर बॉयफ्रेंड खाना फेंकेगा। रुको, मेरे ऊपर क्रैब लेग्स फेंकना बंद करो। अब वेटर के आने की बारी। वो मैं हूँ। हेलो, मैं वेटर हूँ और खाना फेंकना अलाउड नहीं है। हैशटैग एंजेला और तुम हैशटैग बॉयफ्रेंड अभी के अभी निकलो यहाँ से। अब मैं इस ड्रामेटिक ब्रेकअप के बारे में सोशल मीडिया पर सबको बताऊंगा। एंड कट। मैं इससे काम चला लूंगा। हाँ? कुछ समझे टॉम? वेल थैंक्स। बाय। थैंक यू टॉम। वाओ।
इस धमाकेदार वीडियो की वजह से जो कि एंजेला के गंदे भद्दे बॉयफ्रेंड के साथ है, एंजेला ने फाइनली हॉट न्यूज सेलिब्रिटी लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पा ली है। आप एंजेला को उनके गेटिंग ओवर माय ब्रेकअप कॉन्सर्ट में देख सकते हैं, जो कि लाइव स्ट्रीम होगा आज शाम। एक और सेलिब्रिटी जिन्हें लगता है वो गा सकती है। सॉरी एंजेला, पर तुम्हारा टैलेंट अब सिर्फ झगड़ा करना है। तो मैं भी उन क्लिकफिट फैन में से हूँ जो तुम्हारा शो नहीं देखेंगे। तुम अब एक सेलिब्रिटी हो, तुम्हें टैलेंट की जरूरत नहीं, इसीलिए तो हमने ये सब किया। भूल जाओ। हम 10 मिनट में लाइव जाने वाले हैं। इसकी प्रॉब्लम क्या है? तो तुम क्या करोगी? पता नहीं, इस लाइव फीड में मुझे बहुत लोग देखेंगे, पर मुझे गाते हुए कोई नहीं देखना चाहता। वेल, तुम्हारे रियल फैंस देखना चाहते हैं, और अगर कोई तुम्हें सिर्फ इसलिए देखना चाहता है क्योंकि तुम एक फालतू सेलिब्रिटी गॉसिप शो के लिस्ट में हो, तो उनका ओपिनियन मायने नहीं रखता। क्या मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ? नहीं, ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे नहीं सुनना। ग्रेट। क्लिकफिट में हजारों फैंस तुम्हें देखने वाले हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है तुम उन्हें वो दो जो वो चाहते हैं। और वो क्या चाहते हैं? वो तुम्हें गाते नहीं देखना चाहते। देखो, तुम चाहो तो गा सकती हो, पर बेहतर होगा अगर तुम गुस्सा करो, स्टेज तोड़ फोड़ दो। तुम्हारी ऑडियंस तुमसे यही चाहती है। बाय। लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो चुकी है। वेल एंजेला, डिसीजन टाइम। या तो आउट ऑफ कंट्रोल सेलिब्रिटी बन जाओ, या एक ग्रेट सिंगर बन जाओ, या कंबाइन कर दो। तुम्हें जो सही लगता है वो ही करना। वेलकम टू द लाइव स्ट्रीमिंग इवेंट जिसका आपको इंतजार था। ये है एंजेला। 1 2 3 4। हाँ, क्या मैं हॉट न्यूज सेलिब्रिटी लिस्ट से हटा दी गई हूँ? यस, घबराने की जरूरत नहीं। वी कैन बाउंस बैक। हम तुम्हें बस से नीचे फेंक देंगे, बस कुछ टाइम के लिए गाना मत। नहीं जिंजर, अब से मैं सिर्फ अपने म्यूजिक पर फोकस करूंगी। कोई फेक बॉयफ्रेंड्स नहीं, कोई स्टूपिड लिस्ट नहीं, एंड नो मोर You're fired। ये मैंने पहले तुम्हें फायर किया, तुमने मुझे नहीं। बाय। मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा मैंने अच्छा गाया। ओके, ये सबसे बेस्ट म्यूजिकल परफॉर्मेंस था जब पहली बार 2 के मैंने 2 रॉक्स बैंग किए उसके बाद। सपोर्ट के लिए शुक्रिया टॉम, यू आर द बेस्ट। तो अब तुम्हारा करियर वापस लाइन पर है, तो मैं सोच रहा था कि हम दोनों ने ऑलमोस्ट डिनर पे किस किया था। ओह, वो फेक डेट बहुत ऑकवर्ड था ना? हाँ। टॉम, क्या एंजेला तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ओ चुप रहो।